हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिवम पुरी है। आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। बच्चों, जैसे कि आपको पता है, क्लास 11th के अंदर एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है रिटेल, और उस सब्जेक्ट की आज हम 31st लेक्चर वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। बच्चों, मैंने शुरू किया है यूनिट 2 प्रोसेस ऑफ क्रेडिट एप्लीकेशन। जैसे कि आप लोग सब देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारे आते हैं 4 सेशन। सेशन 1 फीचर्स एंड कंडीशंस फॉर क्रेडिट सेल्स, सेशन 2 क्रेडिट चेक्स एंड गेटिंग ऑथराइजेशन, सेशन 3 processing credit requisitions, सेशन 4 टेक्निक्स फॉर डिटरमिनिंग क्रेडिट वर्थीनेस। बच्चों ने शुरू किया है सेशन 1 फीचर्स एंड कंडीशंस फॉर क्रेडिट सेल्स। जैसे कि आप लोग सब देख सकते हैं कि एक तरफ है सेलर और उसके पास सामान खरीदने कौन आया है? बिल्कुल ठीक, बायर। सत्र एक, क्रेडिट बिक्री के लिए सुविधाएं और शर्तें। शुरू करते हैं आज के 10th क्वेश्चन के साथ, जो कि आज सेशन का लास्ट टॉपिक है। राइट द डिफरेंस बिटवीन कंडीशंस एंड वारंटी। स्थिति और वारंटी के बीच अंतर लिखें। बच्चों, जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको इंग्लिश में लिखा गया है, लेकिन अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आगे जब मैं वीडियो को आगे लेके जाऊँगा तो आपको बाद में आपको हिंदी में भी इसका डिफरेंस मिल जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको इंग्लिश में पढ़ूंगा और साथ में आपको हिंदी में सुनाते हुए चलूंगा। जब आपको हिंदी में लिखना होगा तो आगे जाके आप वीडियो में आपको दिख जाएगा, वहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, शुरू हम करते हैं आज डिफरेंस के साथ, जो कि है कंडीशन और वारंटी की। और कंडीशन की बात मैंने पहले भी की थी। ठीक है, तो शुरू हम करते हैं विद द मीनिंग। कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, the breach of which give rise to a right to treat the contract as repudiated, to demand that it be part of an agreement. अब देखिए कंडीशन क्या होता है। ठीक है, कंडीशन जो है, अगर मेन पर्पस है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का, अगर वो टूट जाता है तो उससे क्या होता है कि पूरा पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही ब्रीच हो जाता है। ठीक है, कहने मतलब ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में जो भी सामान खरीदा उसको पार्टी जो डिसएग्री कर सकती है, रेपुटेटेड कर सकती है कि मतलब मुझे सामान नहीं चाहिए। एग्जांपल के तौर में आपने मांगी है ब्लू कार, लेकिन आपको जो सेल्समैन वो डिलीवर करता है रेड कार। जब कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, आपके कंडीशन था कि मुझे ब्लू कार चाहिए, आई थी रेड कार, आप मना कर देंगे मुझे कार नहीं चाहिए, वो कार की कार वापस हो जाएगी क्योंकि वो कंडीशन में थी। आपकी कंडीशन क्या थी? मुझे चाहिए ब्लू कार। ठीक है, अब वारंटी की बात करते हैं। वारंटी इज स्टिपुलेटेड कोलैटरल टू द मेन पर्पस। देखिए कोलेट्रल है, ठीक है, टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इट इज नॉट द एसेंशियल। कोलेट्रल मतलब पैरल चलता है। ठीक है, द ब्रीच ऑफ विच गिव राइज टू ए क्लेम ऑफ डैमेजेस बट नॉट द राइट टू रिजेक्ट द गुड्स एंड ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुटेटेड। अब देखो, रिजेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपने बोला मुझे ब्रांड न्यू कार चाहिए, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जब कार आपको डिलीवर होती है, ठीक है, ब्लू कार मांगी आपको, ब्लू कार डिलीवर होती है, लेकिन वहाँ पर जब डिलीवर होती है तो वो कार आपने न्यू मांगी थी, लेकिन उसकी हेडलाइट टूटी होती है। अब जो टूटी होती है वो चल नहीं रही होती है, खराब होती है। दोनों में कंडीशन आप लेके चल सकते हैं। अब टूटी है या खराब है उसकी हेडलाइट, तो आप बोलते हैं ये तो आपने मुझे खराब कार दे दी, मैं तो लेता नहीं, कार वापस कर दो। तो वो कार वापस नहीं होगी। ब्लू कार मांगी थी, ब्लू कार मिल गई आपको, लेकिन अब लाइट नहीं चल रही है तो कोई बात नहीं, इसको हम रिपेयर कर देंगे। अगर रिपेयर नहीं होती तो उसको हम न्यू लाइट लगा देंगे, ऐसा कंपनी बोलेगी, तो वो वारंटी में आ गया है ना। ठीक है, वारंटी समझते हो ना? तो बोलते हैं 6 महीने की वारंटी, साल की वारंटी, वारंटी गारंटी, जहाँ तक गारंटी नहीं होती वारंटी चलती है ना, तो वो वारंटी वाली बात आ गई। ठीक है, तो वो आपकी लाइट को नहीं कर देंगे, उसको रिपेयर कर देंगे, बट गाड़ी वापस करके पूरी पूरी गाड़ी ही चेंज करेंगे और नई गाड़ी नहीं आएगी। वो सिर्फ कंडीशन के ही मामले में है। ठीक है बच्चों, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, डिफाइंड की। अब देखिए, जो आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है, वहाँ पर इनकी डेफिनेशन लिखी गई है। ठीक है, कंडीशन की डेफिनेशन वो सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 में लिखी गई है ऑफ द इंडियन सेल ऑफ गुड एक्ट 1930, और वारंटी की लिखी गई है सेक्शन 12 में ही और सब सेक्शन 3 में। उसका 2 है, इसका सब सेक्शन 3 में लिखा गया है। ठीक है, अब पर्पस क्या है इसका, कंडीशन क्या, वो है एसेंशियल टू द मेन पर्पस। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये बहुत इंसेंशियल है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ओके, एक कॉन्ट्रैक्ट का, लेकिन वो कोलेट्रल पर्पस है आपका वारंटी की। कोलेट्रल मतलब पैरेलल चल रहा है। ठीक है, अगर कंडीशन ही खत्म होगी तो वारंटी करेगी, लेकिन वारंटी जो है वो कहीं ना कहीं गुड्स को वो पैरेलली सपोर्ट भी कर रहा है। ठीक है, अब राइट इन केस ऑफ ब्रीच, ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर कंडीशन टूट जाती है तो वो क्या होगा, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन अगर वारंटी के अंदर कुछ खराबी आ जाती है, मतलब आपकी वही लाइट खराब जैसे आ गई है, तो आप क्लेम करेंगे ऑफ डैमेजेस का। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ स्टिपुलेशन। वायलेशन ऑफ कंडीशन कैन बी रिगार्डेड एज वायलेशन ऑफ द वारंटी। ठीक है, अगर कंडीशन के अंदर कुछ भी गड़बड़ होती है, वायलेशन होता है, तो वो क्या है, वारंटी अपने आप उसमें ख़त्म हो जाती है।
अब वही बात आ गई, आपने जब मांगी, आपने ब्लू कार है, रेड कार आ जाती है, अब सामने उसकी हेडलाइट टूटी हुई है, तो आपको हेडलाइट थोड़ा रिपेयर करोगे, पहले हेडलाइट को रिपेयर करो, अब गाड़ी वापस ले जाओ, ऐसा तो ना होगा। आपने मांगी ब्लू कार है, आपके सामने रेड कार डिबरी हुई थी, उसकी लाइट चल रही है, नहीं चल रही, टूटी है, वो पूरी की पूरी कार चेंज होगी। क्यों? क्योंकि आपने मांगी, आपने ब्लू कार है आपने। लेकिन वही हम बात करते हैं वारंटी की, पॉइंट की बात करते हैं, वॉलेशन ऑफ वारंटी डज नॉट अफेक्ट द कंडीशंस। अब आपने ब्लू कार मांगी है आपने, ठीक है, ब्लू कार आपने मांगी है, ब्लू कार डिलीवर होगी, बट उसकी लाइट जो है वो टूटी हुई है। वो बोलते हैं क्या, हमने नई कार मांगी थी, कस्टमर बोलते हैं मैंने नई कार मांगी थी, आपने क्या ये मुझे टूटी हुई सी कार देती, मुझे नहीं चाहिए, वापस ले जाओ। बोले कि सर ऐसा है कि आपने ब्लू कार मांगी थी, शायद हो सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन के बीच में थोड़ा डैमेज हो गया, इसको कोई बात नहीं है, इसको हम रिपेयर कर देते हैं, या इस पार्ट को हम चेंज कर देते हैं। ध्यान दीजिए, मैं बोल रहा हूँ रिपेयर कर देते हैं या हम पार्ट को चेंज कर देते हैं, बट कार वापस नहीं हो सकती है, क्योंकि अब वो कंडीशन में नहीं आ रहा, वो आ रहा है वारंटी में, तो कंपनी वारंटी दे रही है, वो चेंज कर देगी उस पार्ट को, ठीक है। तो बच्चों ये डिफरेंस था, ठीक है। थोड़ा पिक्चोरल समझते हैं कि देखिए, जैसे मैंने कहा कि एक तरफ कौन है, एक तरफ है आपका बायर और दूसरी तरफ है सेलर। अब ये जो बायर सेलर जो है, इनको चाहिए ब्लू कार, किसको चाहिए? बायर को ब्लू कार चाहिए, ठीक है। अब बायर आता है कि आपके पास ब्लू कार है, सेलर बोलते हैं नहीं हमारे पास ब्लू कार तो नहीं है, बट रेड कार है, आपको रेड कार चाहिए। बोले कि नहीं रेड कार नहीं, रेड कार नहीं, मेरे को तो, मैंने तो ब्लू कार की डिमांड की थी, मुझे तो ब्लू कार ही चाहिए, रेड कार नहीं चाहिए। तो नहीं नहीं, यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया वहाँ पर ही, ठीक है। सो बच्चों ये जो है डिफरेंस देखिए, शर्त और वारंटी, ये हिंदी में डिफरेंस पूरा लिखा गया है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। एक मैं बताया तो आपको, जो ये माल अधिनियम जो है, जो सेक्शन की बात की थी, वो 1930 लिखेगा और आगे पूर्ण विराम है, इसको 19301 मत पढ़ना, इसको 130 ही पढ़ना, ठीक है, 1930 ही लिखा गया यहाँ पर, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन डू लाइक इट, सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।